जर्नल एंट्रीज अंडरस्टैंड कर ली डिसऑनर की। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टीएस ग्रेवर। कहानी है ये, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझ आना चाहिए। ऑन 20th March 2019, Naresh sold goods to Kailash to the value of 1,250, taking a bill at 3 months for the amount. On maturity, the bill was dishonored. बाद में जाते हैं ना उस पे, पहले इतना कर लेते हैं आराम से ना, स्टेप आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर सेकंड इवेंट क्या होगा, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब बीच में क्या हुआ, रिटेन्ड टिल मेच्योरिटी, तो रिटेन ही करा है तो ये कोई ट्रांजैक्शन तो होती नहीं, ठीक है। उसके बाद एट मेच्योरिटी क्या हुआ, द बिल इज डिसऑनर्ड, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या रही होगी, डिसऑनर ऑफ बिल। और फिर क्या हुआ, द बिल वॉज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस 10 रुपीज थे, और उसके बाद क्लियर भी हो गया, ठीक है ना। सेटलमेंट भी हो गई, सेटलमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो ये है कहानी, बस इस ऑर्डर में एंट्रीज पास करनी है। अगर आपको हर स्टेज की एंट्री पता है तो आप एंट्री पास कर पाओगे, बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत बेसिक होता है, बट आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए और प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, डेट्स का ध्यान रखना है। 20th March 2019, अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नरेश कौन है, ड्रॉर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बुक्स ऑफ नरेश। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और लिख लेना चाहिए, ये है ड्रॉर। नरेश सोल्ड गुड्स, तो नरेश हो गया ड्रॉर, ठीक है। दूसरा कौन है, कैलाश, तो दूसरे यहाँ पे आ जाएगा बुक्स ऑफ कैलाश, कैलाश ब्रैकेट्स में ड्रॉई, ओके। अब नरेश और कैलाश के नाम से एंट्रीज पास होंगी। पहली ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स। ऑन 20th March, नरेश सोल्ड गुड्स 1250, 20th March 2019, year 2019, date March 20th, नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश, तो कैलाश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा, 1250, ठीक है। तो कैलाश ने खरीदा होगा, कैलाश की बुक्स में क्या एंट्री पास हो जाएगी, 2019 March 20th, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 1250 टू नरेश। साइमल्टेनियसली करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं, एंट्रीज स्किप होने के चांसेस कम होते हैं। अगर साइमल्टेनियसली करेंगे बेटर रहता है, साइमल्टेनियसली दोनों की बुक्स बनाएं। अब सेम डे पे बिल भी बन गया होगा, तो March 20 नरेश के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैलाश 1250, 1250, और इसके लिए कैलाश के लिए क्या है, बिल्स पेएबल, तो March 20 नरेश डेबिटेड टू बिल्स पेएबल, कितना, 1250, ठीक है जी, बिल आ गया। अब रिटेन टिल मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी पे क्या हुआ, पढ़ते हैं आगे। ऑन मेच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, बिल है 3 months का, 20th March, अब ध्यान से देखना, 20th March, 20th April, 20th May,
20th June, April, May, June, 20th June due date, plus 3 days of grace, 21, 22, 23, 23rd June is the date of maturity. बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? बिल रिटेन्ड है, हमने कोई डिस्काउंट तो नहीं करा रखा. जून 23rd, रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड. पैसे लूंगा कैलाश से. कितने पैसे लूंगा? 2 बिल्स रिसीवेबल. बिल कितने का था? 1250. लेकिन क्या मैंने इसकी कोई नोटिंग कराई? देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नरेश पेड ₹10 एज नोटिंग चार्जेस. तो 10 रुपए नोटिंग चार्जेस भी पे करे हैं नरेश ने. तो उसकी एंट्री होती है 2 कैश स्लैश बैंक अकाउंट. 10 रुपए दिए. अब नरेश कितने पैसे रिकवर करेगा कैलाश से? 1260. कैलाश की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? जून 23, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू. किसको पैसे देंगे हम? नरेश को. बिल कितने का है? 1250. 10 रुपए के नोटिंग चार्जेस लगेंगे, 1260 हम दे देंगे. अगर और कुछ ना लिखा हो तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है. बट यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है ऑन 1st जुलाई कैलाश क्लियर्ड हिज अकाउंट. अब ये तो उन्होंने बता दिया बाय पेइंग 1260. नहीं लिखा होता तो भी 1260 हम कैलकुलेशन कर चुके थे. मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द एंट्रीज. लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? सेटलमेंट. वो तो नॉर्मल एंट्री है, पैसे आ रहे हैं. तो कौन रिसीव कर रहा है? नरेश पैसे रिसीव कर रहा है. जुलाई 1 पैसे आ रहे हैं. कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू. किससे पैसे आ रहे हैं? कैलाश. कितने पैसे आ रहे हैं? 1260. पैसे दे कौन रहा है? पैसे कैलाश दे रहा है. ठीक है ना. किसको दे रहा है? नरेश को. तो ये क्या एंट्री पास करेगा? जुलाई 1 नरेश डेबिटेड टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट. कितने पैसे दिए? 1260. तो ये हमने डिसऑनर की एंट्रीज भी अप्लाई कर ली. कौन से केस पे? इफ द बिल वाज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी. कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ टीएस ग्रेवर. इजी क्वेश्चन था, बट यही है लेवल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा. अगर आप स्टोरी अंडरस्टैंड कर पाए, चाहे जितनी मर्जी पार्टीज आ जाएं, आप आराम आराम से ऑर्डर में चले, क्रोनोलॉजिकली चले, तो कभी गलती नहीं होगी. Case 1 of dishonor, when the bill is retained till maturity.